इनको इस्तीफ़ा दे देने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब देर कर दी है, सर्वदलीय समीक्षा इनको पहले करना चाहिए था। उन हत्याओं की जिम्मेदारी किसकी लेनी पड़ेगी भाई? बिहार के मुखिया को लेनी होगी। शराबबंदी का आप पीठ थपथपा रहे हैं, तो शराबबंदी का जो आउटफॉल हो रहा है, नकली शराबबंदी जो तथाकथित शराबबंदी कर रहे हैं, उसके द्वारा जो जहरीली शराब परोसे जा रहे हैं, उस पर आप इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की फितरत है कि कोई काम का क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, और जहां डिस्क्रेडिट की बात आती है वहां इससे पिछड़ जाते हैं, अब फिर जनता पर छोड़ देते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पूरी सरकार इसको लेकर फजीहत झेल रही है। देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पर राजनीतिक दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जिसके बाद अब देखिए शराबबंदी कानून के संशोधन के जो प्रस्ताव हैं वो आने की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर के जो दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है उनके खुद सहयोगी पार्टियों के द्वारा, उस दबाव को अब कैसे हल्का किया जाए। हम देखिए आरजेडी के एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी से जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है शराबबंदी कानून को लेकर के जो संशोधन की बात अब चल रही है, कहा जा रहा है कि अगर कोई शराब पीते पकड़ा जाएगा तो प्रशासन के द्वारा ऑन द स्पॉट फैसले लेकर वो छोड़ दिया जा सकता है। अब लगता है कि जो राजनीतिक दबाव उनके ऊपर है वो हटाने की कोशिश हो रही है, बैकफुट पे आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, बैकफुट पर तो आ ही गए हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी अब देर कर दी है। सर्वदलीय समीक्षा इनको पहले करना चाहिए था। सर्वदलीय समीक्षा नहीं करने की वजह से आज जो लोग मारे गए या जिनकी हत्या हुई, एक तरह से मैं कहूँगा कि वह जहरीली शराब पीने के कारण जो काल कवलित हुए, उन हत्याओं की जिम्मेदारी किसकी लेनी पड़ेगी भाई? बिहार के मुखिया को लेनी होगी। तो बिहार के मुखिया अगर इन हत्याओं की जवाबदेही नहीं लेते हैं, जो जहरीली शराब पीने से, चाहे वो गोपालगंज के अंदर, चाहे बेतिया के अंदर, और चाहे ये नालंदा के अंदर इतने लोग आज गुजर गए, इसकी जवाबदेही किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। और ये तथाकथित शराबबंदी के वजह से ये इसका आउटफॉल है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अब देर कर दिया है। 6 साल बीत गए, और बार बार अपोजिशन के लोग मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से लोग मांग कर रहे थे, और अब इनका भारतीय जनता पार्टी, जिसके बल पर इनकी सरकार चल रही है, आज तीसरे नंबर की पार्टी है जो स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए हैं, फिर भी ये समीक्षा नहीं कर रहे हैं, और समीक्षा करने में इन्होंने देर कर दिया। तो इसलिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये जहरीली शराब पीने के कारण जो लोग आज काल के गाल में समा गए हैं, उसकी जवाबदेही लेते हुए इनको इस्तीफ़ा दे देने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आखिर ये बिहार के अंदर आप शराबबंदी की घोषणा कर चुके हैं, पूर्ण शराबबंदी की, और फिर कैसे शराब मिल रहे हैं? आपके गृह जिले में मिल रहे हैं, और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कहता है कि नहीं, ये ठंडा से मरे हैं। लिपापोती करने की शुरू में कोशिश की जाती है, लेकिन जब ये बात नहीं दबती है, तब जा कर के उजागर होता है ये शराबबंदी से, जहरीली शराब से पी कर के लोग मर रहे हैं। तो जहरीली शराब से पी कर के इतने भारी संख्या में लोग अगर मरेंगे, या जो नहीं मर रहे हैं वे आज 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद वह स्वीट पॉइजन की तरह आगे मरेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। और इसका जिम्मेदारी तो मैं कहता हूँ कि विपक्ष के नाते कि इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को जाती है। शराबबंदी का आप पीठ थपथपा रहे हैं, तो शराबबंदी का जो आउटफॉल हो रहा है, नकली शराबबंदी जो तथाकथित शराबबंदी कर रहे हैं, उसके द्वारा जो जहरीली शराब परोसे जा रहे हैं, उस पर आप इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे? आज एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गई बिहार के अंदर, लगभग 5,000 करोड़ का, जिसमें माफिया से लेकर पुलिस से लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिली जुली है। इसकी जवाबदेही नहीं आप लेंगे? आज जेलों के अंदर जो आदिवासी और गरीब तबके के लोग लाखों की संख्या में बंद है, इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे? इसलिए आपने आज देर कर दिया है समीक्षा करने में। अभी भी समय है, आपको या तो समीक्षा कीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री कुर्सी को आप छोड़ करके जनता को राहत दीजिए। नहीं, एक सवाल इसलिए भी है सर, क्योंकि आप लोग विपक्ष की पार्टी लगातार ये कहते रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार वापस ले ले। अब अगर इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राज्य हित में फैसला ले सकते हैं? आरजेडी कैसे देखती है इसको, क्योंकि एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने ये कहा है कि एक सर्वे कराया जाए जनता के बीच, अगर जनता कहती है कि शराबबंदी खोल दिया जाए तो बिल्कुल इसे फैसले को वापस लिया जाए। क्या उचित है ये? देखिए, नीतीश कुमार की फितरत है कि कोई काम का क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, और जहां डिस्क्रेडिट की बात आती है वहां इससे
पिछड़ जाते हैं और फिर जनता पर छोड़ देते हैं। जब आप जान रहे थे कि विधानमंडल से ये सारे दलों के सर्वदलीय समर्थन के बाद ये पूर्णतः शराबबंदी लागू हुई थी, तो जब पूर्णतः शराबबंदी लागू होने में सिर्फ एनडीए का ही नहीं बल्कि अपोजिशन का भी भूमिका थी, तो आप इसको बहुत पहले जब एनडीए के घटक दल अब विरोध करने लगे, अपोजिशन के लोग विरोध कर रहे थे कि आप समीक्षा करने की ज़रूरत है। कोई कदम आगे बढ़ाता है, कोई प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग करने के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इससे हानि कितना है और लाभ कितना है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी डुगडुगी आज तक पिटवा रहे हैं अपने लोगों के द्वारा और अपने चापलूसों के द्वारा कि नहीं पूर्ण शराबबंदी रहेगी, चाहे इसका परिणाम जो हो। लेकिन पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हो रही है, बदले में एक दूसरे जो इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, बदले में जो इसके गरीब गुरबे के लोग परेशान हो रहे हैं, बदले में जहरीली शराब से मर रहे हैं लोग, तो इसकी जवाबदेही किसकी जाती है? नीतीश कुमार को जाती है। इसलिए अब समीक्षा करने के बाद इन्होंने देर कर दी है और अब हम लोग को उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके फिर जो बातें आएगी उसके अनुसार काम करें। चलिए देखिए, आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने यह साफ किया है कि अब देखिए समीक्षा करने में काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी समय निकल गया है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में देखिए 13 लोगों की जहरीली शराब कांड से मौत हो गई है, जिसके बाद एनडीए की ही सहयोगी पार्टी जो है वो नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की पार्टियां तो लगातार सवाल उठा ही रही हैं। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।